चलो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको दे रखी इंटेंसिटी, तो मैंने लिख दी इंटेंसिटी आपको दे रखी है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में दे रखी है पहले से ही। और आपको दे रखा है एवरेज वेवलेंथ दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है यहां पे 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आर इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मल वाला इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट का केस दे रखा है बिल्कुल। ऑन अ सरफेस कैलकुलेट द फोर्स ऑन 3 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो जिस सरफेस पर ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसका जो सरफेस एरिया है वो है 3 मीटर स्क्वायर। और अज्यूमिंग फर्स्ट पार्ट 100% एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब यदि आपके सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हुई तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो मैं ए पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। यदि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है P/C, ठीक है बच्चों। अब यहां पे पावर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी की टर्म में, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय सी। क्वेश्चन में इंटेंसिटी आपको 100 दिया हुआ था, एरिया आपको 3 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और सी आप जानते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर आंसर है 10 की पावर -8 और 10 की पावर 2 हो गया 10 की पावर -6 न्यूटन में आ जाएगा। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों। अब चलते हैं, यदि आपकी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुई, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में आपका जो फोर्स होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ P/C। तो ये जो आंसर कैलकुलेट आया है इसका ट्वाइस मतलब कर देते हैं, हो जाएगा, बस इसका डायरेक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ये दो पार्ट खत्म हो गए। एंड द लास्ट पार्ट है, यदि आपकी सरफेस 70% रिफ्लेक्टिंग हुई तो क्या होगा। तो अब आपके सरफेस में दोनों टाइप का नेचर है, तो नेट फोर्स मुझे निकालना है। तो देखिए बच्चों, समझना इसको, 70% रिफ्लेक्टिंग है, इसका अब्सॉर्बिंग कितनी हुई 30%। बिल्कुल बच्चों, तो अपन लिखेंगे 30% एब्सॉर्बिंग का फोर्स कितना होगा, एब्सॉर्बिंग का फोर्स लिखा हुआ है P/C। और 70% किसका लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग का। तो 70% इंटू 2P/C, बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों बस। तो अगर 30% P/C और 140% P/C, तो ये कितना हो गया 170% ऑफ P/C। और 170% कितना होता है 170 डिवाइडेड बाय 100, और P/C की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 10 की पावर -6। तो जब ये सॉल्व किया तो ये आ गया 1.7 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एब्सॉर्बिंग सरफेस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने फोटोन थ्योरी की बात करी, फोटोन का मोमेंटम निकाला, फोटोन की एनर्जी निकाली, इफेक्टिव मास निकाल लिया, और हम प्रेशर और फोर्स कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़े। अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आते हैं। जो टॉपिक हमारे पास है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम उसको यहां पर देखने वाले हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरेगी, क्यों, हमने कहा मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कौन सी एनर्जी देंगे, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इस मेटल सरफेस पे हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइट कौन से, फोटोन। किसी लाइट सोर्स को हमने फिक्स किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स माना, फोटोन्स यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, फोटोन यहां पर आए और फोटोन इन इलेक्ट्रॉन से मेटल से टकरा रहे हैं इस सरफेस में। अभी तक हम ये बात करके चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो एक लाइट सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वेवलेंथ लैम्डा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल का मतलब क्या है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। बिल्कुल सर, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस सुटेबल, इसको बोलते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और इस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक
मिनिमम या सुटेबल फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। बिल्कुल सर। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन मे इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस। बिल्कुल सर। जब लाइट गिर रही है, कौन सी लाइट? जिसकी फ्रीक्वेंसी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या तो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, डेफिनेटली में इमिट हो सकते हैं। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो इस फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, लाइट गिर रही है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन में इमिट, जब इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस सरफेस को कहा जाता है फोटो सेंसिटिव सरफेस। कौन सा सरफेस? फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो हमारी कंडीशन ये कहती है कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है, रेडिएशन गिरती है, अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स में इमिट। बिल्कुल। इस फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल। आगे अगर हम देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वेवलेंथ भी आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन सर जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। बिल्कुल। तो अगर हम यहां पे देखें कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। बिल्कुल सर। यही है। बिल्कुल सर। तो जब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा या बराबर है, हाँ, तो वेवलेंथ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ये वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के या तो बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा से काम नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट कराने हैं तो लाइट की वेवलेंथ एक मैक्सिमम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की या तो बराबर हो या उससे कम हो, तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब सर ये हुआ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ हुई या मिनिमम हुई? थ्रेशोल्ड तो मैक्सिमम हुई और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम। बिल्कुल सर। तो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ। बिल्कुल सर। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना क्या कहता है कि जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो, वेवलेंथ सूटेबल वेवलेंथ के बराबर या उससे कम हो, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। इस सरफेस को फोटो सेंसिटिव सरफेस बोला गया, इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। और अगर इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो हो जाता है तो उस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आगे डिटेल में करेंगे। बिल्कुल सर। आई थिंक स्टूडेंट्स को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना और ये कंडीशन समझ में आ गई। बिल्कुल सर। बिल्कुल। कंडीशन बहुत ध्यान रख के चलनी है। फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है सर। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं इसमें और? नहीं सर, बिल्कुल आपने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटल के ऊपर हर फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराने पर इलेक्ट्रॉन निकले ऐसा कंपलसरी नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कि उसकी इक्वल या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराएंगे तभी यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट आपने बताया था वर्क फंक्शन, आपने कहा था वर्क फंक्शन, तो आपने कहा फोटोन की एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी, अगर इस बात को हम यहां पे थोड़ा और डिटेल में लेके चले, बिल्कुल सर, इस बात को हम और डिटेल में लेके चले कि जो फोटोन की एनर्जी आपने बताई थी, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू। बिल्कुल सर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यही है? बिल्कुल सर। ओके। एनर्जी वर्क फंक्शन क्या थी? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है। अच्छा, मिनिमम एनर्जी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या न्यू नॉट से, कहीं जगह इसको न्यू नॉट या एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ टी एच या एफ से। तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा?
कांस्टेंट आएगा सर, कांस्टेंट आएगा कौन सा? प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट एच न्यू नॉट लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है कि जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन में बोल रहा हूं, हाँ। वो इस वर्क फंक्शन के बराबर, इस वर्क फंक्शन के बराबर हो या इससे ज्यादा हो तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर मैं यहां कंडीशन लिखता हूं एच न्यू और यहां क्या लिखूंगा? एच न्यू नॉट। हाँ बिल्कुल सर। मोर देन इक्वल्स टू एच कैंसिल आउट हो गया तो हमारी कंडीशन आ तो गई जो हम कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम यही तो कहना चाह रहे थे कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो। सर एक बात और बताइए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी या अलग अलग होगी सर? आप सभी इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी दे रहे हो क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मान के कर रहे थे। फोटोन, सब फोटोन्स की एनर्जी सेम है। अब मान लीजिए आपने सर जो क्वेश्चन पूछा वो स्टूडेंट्स को काफी डाउट रखता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्टूडेंट्स काफी डाउट में रहते हैं। अब ये जो फोटोन आ रहा है इस सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है। बिल्कुल सर। इस फोटोन ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करी। बिल्कुल सर। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकलना चाह रहा है। हाँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर ही है, हाँ। तो ये बाहर निकलने में इसको ना तो कहीं कोलिजन हुआ ना कुछ हुआ, तो ये बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर कर गया। मान लीजिए इस फोटोन की एनर्जी में मान लेता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर। और इस सरफेस के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी? मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको खर्च करानी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन ला रहा है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी 2, तो इतनी खर्च कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आता है तो बताइए इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी? 5 माइनस 2। यही करोगे आप? 5 माइनस 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, क्या इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने फोटोन की एनर्जी फिक्स कर दी। बिल्कुल सर। वर्क फंक्शन फिक्स कर दिया, तो इससे ज्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। जब मिल ही नहीं सकती तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन नहीं निकलता। बिल्कुल सर। ओके, जरूर थोड़ी है कि यही फोटोन ले, हो सकता है ये फोटोन आते आते एब्जॉर्ब होते हुए यहां तक पहुंचाओ। बिल्कुल। और इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। कहां से निकलेगा बाहर? सरफेस से निकलेगा। सरफेस की तरफ मूव करेगा। तो सरफेस की तरफ मूव करा तो मे भी पॉसिबल है कोलिजन कर दिया। कोलिजन हुए तो इसकी एनर्जी पहले से कम हो गई हो। अच्छा, यहां कितनी थी? यहाँ थी आने वाले फोटोन की 5 पहले थे। अगर सरफेस तक आ रहा है कोलिजन होता है, कोलिजन तो 5 से तो कम हो गई। सपोज करो यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची, क्या ये बाहर आएगा? बिल्कुल सर, आएगा भी बाहर। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी अभी भी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करेगा। बिल्कुल सर। 3 माइनस 2 कितनी आ गई? 1 आ गई सर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बिल्कुल सर। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेप्थ में था? हाँ बिल्कुल डेप्थ में था। क्या वर्क फंक्शन चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ सर, बिल्कुल वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब हमने कहा था कि वर्क फंक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, डेप्थ के साथ चेंजेस नहीं होता। अच्छा सर, ये भी तो पॉसिबल है कि यही इलेक्ट्रॉन आते 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 यहां तक पहुंचा और यहां तक पहुंच के अब इसके पास एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बची हुई, क्या बाहर आएगा? बिल्कुल सर, बाहर तो आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी अभी भी वर्क फंक्शन के तो बराबर है। जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हमारे पास अभी भी है तो इलेक्ट्रॉन में इमिट, और जब इमिट होगा तब तो बताइए कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी 2 माइनस 2 जीरो इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। बाहर तो निकल गया ना? बाहर तो निकल गया। हाँ, पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इससे कम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल सर। क्यों नहीं? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव होती नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव होती नहीं। तो दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये भी बताइए सर आप कि यही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, कितनी ली थी? 5 ली थी। सरफेस तक पहुंचते इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची, क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से कम हो गई है। अरे एनर्जी तो सेम दी आपने सबको। नहीं सर, लेकिन भाई इसने कॉलिजन कर लिया ना सर, कॉलिजन में अपनी एनर्जी खर्च करने का इसके पास जो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी और ये हमारी कंडीशन को वैलिड नहीं ठहरा रहा। इसका मतलब आप सब इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी दे रहे हो, हाँ। फिर भी सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जरूरी नहीं है। अच्छा, यही तो आपका क्वेश्चन था। बिल्कुल सर, ये और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था सबकी एनर्जी सेम होगी क्या? बिल्कुल सर, ये क्या दिख रही है क्या? नहीं सर, सबकी अलग अलग है। अच्छा, ये तो बाहर आ ही नहीं रहा। हाँ, ये तो बाहर ही नहीं। मैक्सिमम कितनी आई थी आपके पास? मैक्सिमम 3। मिनिमम कितनी आई थी? 0। तो रेंज सारे इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सबकी एनर्जी
अलग अलग है, स्प्रेड है। कहाँ स्प्रेड है? मिनिमम से मैक्सिमम। और मिनिमम ऑलवेज क्या होगी? जीरो। बिल्कुल सर। मैक्सिमम इस क्वेश्चन में 3 आ गई। अच्छा, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम इस क्वेश्चन? आने वाले फोटोन की एनर्जी में से हम वर्क फंक्शन की एनर्जी को यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम आ जाएगी। बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं ना सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइंस्टीन इक्वेशन। इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट। बहुत पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इसी इक्वेशन के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। तो जिसको हम अभी देख चुके हैं, बेसिक आइडिया हमने अभी दे चुके हैं। तो आप बस यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि लाइट भले ही सेम फोटोन्स आ रहे हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी मिल रही है, पर जरूरी नहीं सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में स्प्रेड है। मिनिमम ऑलवेज जीरो होगी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। बिल्कुल सही है। यस सर, बिल्कुल समझ गया। ठीक, तो यहां तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशंस की बात